प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकारों का हनन किया है कि जो अभी तक का जो संसद था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी। पूरे देश में इसके खिलाफ में आवाजें उठी पर मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। 20 दलों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। कांग्रेस आप सहित करीब 19 विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है। इसी बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में युवा कांग्रेस के विनोद तिवारी जी हैं, वो अपने टीम के साथ यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जल प्रदर्शन किए हैं। संसद भवन को लेकर, उद्घाटन को लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या चाहते हैं, क्यों आखिर प्रदर्शन किया, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। देखिए, आज भारत देश में नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया, जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जबकि ये लोकार्पण नियमतः राष्ट्रपति के हाथों से होना था। मगर सिर्फ अपनी फ़ोटो, अपने नाम, अपनी पहचान के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके अधिकारों का हनन किया है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का शोषण है, एक तरह से कहना चाहिए ये, और संविधान की हत्या है। भारत देश पे संविधान पर विश्वास रखने वाले 20 दलों ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, भूपेश बघेल जी ने, अन्य नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया। साथ में 20 दलों ने भी विरोध किया और 20 दलों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं। मगर जो संविधान के हत्यारे हैं उन लोगों ने इसे एक जश्न के रूप में आज किया और इतिहास में उन्होंने ये लिख दिया कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तब इतिहास में ये पढ़ा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राष्ट्रपति को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। देखिए, ये अपमान सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, क्योंकि वो राष्ट्र के पति के रूप में उनको जाना जाता है, प्रथम नागरिक हैं। प्रथम नागरिक का अपमान करना मतलब पूरे राष्ट्र का अपमान करना है। और दूसरी बात, वो महिला भी हैं और एसटी समाज से भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं का भी अपमान है, एसटी समाज का भी अपमान है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया था और मांग की थी कि राष्ट्रपति के माध्यम से, उनके हाथों से ही ये कार्य होना चाहिए। मगर पूरे देश में इसके खिलाफ में आवाज़ें उठी पर मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आज विरोध स्वरूप हम लोग उद्घाटन शुरू होने के पहले 11 बजे से ही हम दर्जनों साथी हाथों में तख्तियाँ लेकर ऐसे तेलीबांधा तालाब में उतर के पानी में जल सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज किया है। और हम लोग आगे भी अपना निरंतर विरोध दर्ज करते रहेंगे जब तक कि ऐसी संविधान की हत्यारी सरकार सत्ता से बाहर नहीं जाती। आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरी देश की जनता, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में हाथ रख के पूछवा लीजिए, वो भी बोलेंगे कि ये गलत हुआ है, क्योंकि एकमात्र ये कोई राज्य का भवन नहीं है, ये संसद भवन है, संसद है, जहाँ पर एक ही है और राष्ट्रपति का अधिकार होना चाहिए। ना राष्ट्रपति को बुलाया, ना उपराष्ट्रपति को बुलाया, क्योंकि प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर में आते हैं प्रधानमंत्री, उनको प्रोटोकॉल में 1 नंबर चाहिए, हर चीज़ में 1 नंबर चाहिए। अरे तो काम भी तो 1 नंबर करो। आज देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आपने विश्व को क्या संदेश दिया कि भारत देश, वो जो भारत देश, महान भारत देश का आपने नाम खराब कर दिया कि राष्ट्रपति का शोषण कर दिया गया इनके द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को एक और कह सकते कि एजेंडा मिल गया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, एजेंडा नहीं है, यहाँ पर राजनीति नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप पूछेंगे लोगों को, इस बात से दुख है कि संविधान को, हमारा देश संविधान पर चलता है, हमारे देश के संविधान को ना मानना और इस तरह जिस देश में राष्ट्रपति के अधिकारों का हनन किया जा सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं देश की जनता का क्या हाल करते होंगे इसकी सरकार, जो देश के विपक्षी नेताओं के साथ क्या कर रहे होंगे, और जो उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, हर तरफ इनके द्वारा सिर्फ शोषण किया जा रहा है। तिवारी जी, ये बताइए, अब आगे लेकर कांग्रेस किस तरीके से इसका विरोध करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। हमारे पार्टी के वरिष्ठ, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इस पर अपनी बात रखी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, प्रदेश के अन्य नेता, सभी नेतागण सभी ने अपनी बात रखी और इसका विरोध दर्ज होगा, ये तो जग जाहिर है। और हर कोई इसका स्वयं में वो लोग विरोध करे, बहुत सारे चलते फिरते आते लोग भी हम लोगों को इस पर समर्थन दिए। कहीं मतलब जनता के मन में ये भी भावना है कि जो अभी तक का जो संसद था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी, नए भारत के लिए नए संसद का निर्माण जरूरी था, ये जनता की राय है, इस पर आप क्या कहेंगे? निर्माण पर किसी ने आपत्ति नहीं किया है, निर्माण किया ठीक है, प्रधानमंत्री अपना नाम भी वहाँ पट्टिका में लिखवा लें, वो भी ठीक है। दुख इस बात का है, लोकार्पण की बात, हाँ, दुख इस बात का है कि इन्होंने जो लोकार्पण किया, लोकार्पण जो करवाना था राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कराना था, उनके अधिकारों का हनन किया और भारत के संविधान को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। दुख इस बात का है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रायपुर की जनता का क्या राय है, तिवारी जी की क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है, उसको आप लोगों ने सुना। संसद भवन उद्घाटन को लेकर करीब रायपुर में 2 घंटे तक जल सत्याग्रह कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते रहिए वोकल टीवी।